आज की ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर 3 का नाम है आपका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और इसके आज हम एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन निकलते हैं इस चैप्टर से वो करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपका चैप्टर 2 का लेखन कला और शहरी जीवन उसका करवा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इसके बारे में करने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, ये सारे लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि हम लिंक से न टेलीग्राम पर नहीं जा पाते। तो अगर नहीं जा पाते हो आप तो आपको ये सर्च करना है क्लास 12 के ज्वाइन करने के लिए। क्लास 12 के जो बच्चे जैसे क्लास 12 CBSE 1 to 3 आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे तो आपको क्लास जो 12th है उसका मिल जाएगा। ऐसे 11th का दे रखा है क्लास 11th 1 2 3 4 और ये ऑल CBSE क्लास 10th, तो ये आपका 10th क्लास में खुल जाएगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर का कि जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो चैप्टर का नाम है वो है कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जैसे लिखा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, यहाँ ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा साम्राज्य के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसमें हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोम साम्राज्य की इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एमसीक्यू टाइप जो है आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको एक बार ज़रूर जो है बुक रीड करनी है, फिर उसके बाद जो है एमसीक्यू टाइप जो है क्वेश्चन देखेंगे तो आप तुरंत ही कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोम साम्राज्य जो है उसके हम इतिहास की जानकारी के लिए जो है मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं। हम किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर सालों पहले महल हुआ करता था, या मतलब एक मान लेते हैं, मैं आइडिया देता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य है, ठीक है, रोमन साम्राज्य। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोमन साम्राज्य था। तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, जो है ये इस समय मौजूद था, लेकिन ये जो है कब मान लेते, ये 5000 साल पहले मान लेते हैं, वैसे इतना नहीं है, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ बस। तो 5000 साल पहले ये मौजूद था, लेकिन जो है कुछ 100 साल बाद जो है 5000 के बाद 100 साल जो है उसके बाद जो है ये इसका विनाश हो जाता है। तो उस समय तो हम नहीं थे, तो उस समय के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इस समय क्या था यहाँ पर। तो कई सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ से जान सकते हैं कि इस समय की स्थिति कैसी थी। तो मेनली जो इसके जानने के स्रोत होंगे कि यहाँ पर एक रोमन साम्राज्य थी, एक है पाठ्य सामग्री, जो लिखी हुई चीज़ें हैं उससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पर क्या था। एक दस्तावेज आ गया आपका, ठीक है। भौतिक अवशेष भी जो है, जैसे भौतिक अवशेष आपके जैसे आपके जो है मुर्दा घर, मतलब शमशान घाट जैसी चीज़ें आ जाती है भौतिक अवशेष में। और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें, तो और भी कई सारी चीज़ होती है, जैसे सिक्के हो गए। सिक्कों से ही आप क्या है कि बहुत कुछ पता कर सकते हैं। कैसे सिक्के किस चीज़ के बने होंगे, सोने चांदी हीरे जिस चीज़ के भी बने हैं, तो हम जैसे सोने का बनाए, यानी यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति थी, यानी पैसे से रिलेटेड जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। चांदी का होगा तो और मतलब उससे कम, लोहे का होगा फिर कम, ऐसी करके हम पता कर पाएंगे। और क्या होता है मेनली सिक्कों के ऊपर क्या होता है, राजा की तस्वीर होती है, क्योंकि पहले के समय पे राजा जो है सिक्कों पे जो है अपना चेहरा जो है लगवाते थे। एक तरफ जो है अपना एक चेहरा लगवा लेते थे और दूसरी तरफ क्या अपनी देवी और देवताओं की इमेज लगा देते थे, यानी फ़ोटो। तो एक तरफ तो हमें राजा के बारे में पता चल गया, एक तरफ हमें उनके देवी देवताओं के बारे में पता चल गया। तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम पुराने समय की जो है जानकारी ले पाते। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी है जिससे हमें पता चलता है रोमन साम्राज्य के में क्या था। अगला क्वेश्चन है, रोम में शहरी जीवन की जो है प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। तो शहरों की जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि रोम शहर में जो था वहाँ पर शहर की कौन कौन सी विशेषताएं थी, यानी रोम की आपसे विशेषता पूछ रहा है। तो सार्वजनिक स्नान गृह था वहाँ पर, आकाल में भी बेहतर सुविधाएं, मनोरंजन के साधन और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी,
उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ जो थी वो रोम में मौजूद थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत प्रयोग होता था। तो रोमन साम्राज्य की बात हो रही है जो लिखने के लिए, मेनली हम लिखने के लिए आप नोटबुक का यूज़ करते, लेकिन उस समय किस चीज़ का वो यूज़ करते थे लिखने के लिए, सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए इसी चीज़ का यूज होता था, नहीं, लेकिन यहाँ पर निम्न में से किसका बहुतायत यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। तो कागज़ हो गया, आपका धातु की पट्टिकाएँ, पेपाइरस पत्र, या मिट्टी की पट्टिकाएँ, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पेपाइरस पत्र। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता था लिखने के लिए। ये था क्या, तो ये एक पौधा होता था, उस पौधे से निकलने वाली जो पत्ते हुआ करते थे उनके ऊपर ये लिखा करते थे, सरकंडे जैसा जो है ये हुआ करता था, तो इस पर लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां कि उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का जो निर्धारण है वो निम्न में से कौन सी नदी करती थी। आपके सामने ये नदियों के नाम है, राइन नदी, दजला व फरात, डैन्यूब और का एवखा दोनों। तो किस नदी के द्वारा जो है रोमन साम्राज्य में जो है उत्तर में मतलब सीमा का निर्धारण होता था। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डैन्यूब नदी के द्वारा ही जो है रोमन साम्राज्य में के उत्तर में जो है सीमा का निर्धारण हो पाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की। तो प्रिंसिपेट की स्थापना जो की थी वो थे ऑगस्टस, ये इसका जो है राइट आंसर है। बाकी जो है मेन जो है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं ऑगस्टस के बारे में। शांति काल के रूप में किस शासक का जो है काल याद किया जाता है। तो शांति काल के रूप में आपसे पूछा गया, यानी अपने साम्राज्य में जो है शांति कायम करने के लिए, अच्छे से अपना शासन चलाने के लिए, जिससे प्रजा भी खुश हो, तो उसके लिए जो है किस काल को यानी शांति का काल के रूप में किस शासक के काल को याद किया जाता है, ऑगस्टस या टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन या जस्टिनियन। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑगस्टस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मंदी क्या थी। तो रोमन साम्राज्य के जो लोग हुआ करते थे वो मेनली अर्थव्यवस्था के लिए यानी अपनी आमदनी के लिए किस चीज़ के ऊपर निर्भर थे ज़्यादा, यानी किस चीज़ का व्यापार करते थे ज़्यादातर, तो वो है आपका जैतून का तेल। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेपालिया किसे कहते हैं। तो मेपालिया आपसे इस तरह से पूछ रखा है कि आपको बता दिया है और इसमें आपको जो है मेपालिया बताना है इनमें से कौन सा सही है मेपालियों के बारे में। तो यहाँ पर है अवन आकार की झोपड़ी जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे, पहाड़ी की चोटियों पर बसे गांव, या कंटेनर जिसमें जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, जो है अवन आकार की झोपड़ियाँ जिसे चरवाहे जो है ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे, यानी ये चरवाहे हुआ करते थे, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, तो इनको मेपालिया कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन लिया गया है, इस चैप्टर से जो है कम क्वेश्चन लिए गए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 10वां जो क्वेश्चन है आपका, रोम में जस्टिनियन किस काल का शासक हुआ। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है आरंभिक काल का है, परवर्ती काल, तीसरी शताब्दी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो जस्टिनियन था वो आपका बी राइट आंसर है, परवर्ती काल का जो है शासक हुआ था। तो ये था आपका जो है 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली, एक बार ज़रूर आपको जो है चैप्टर रीड कर लेना है, फिर उसके बाद जो है एक बार एमसीक्यू टाइप जो है उसमें क्वेश्चन देखने आप आसानी से कर लेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो और पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपको जो है आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये था आपका चैप्टर 3, जल्दी जो है इसका अगला चैप्टर लाएंगे आपके लिए। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।